नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। देश की बेटी, देश की खिलाड़ी विनेश फोगाट। आज विनेश फोगाट के अयोग्य होने के मामले को लेकर कोर्ट में जब अधिवक्ता जाएंगे तो फैसला संभव है। और अधिवक्ता भी कोई छोटे मोटे नहीं, साल्वे साहब फैसला कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण में आखिर में वो कानूनी दांवपेच क्या है, किस तरीके से 100 ग्राम की वजह से किसी खिलाड़ी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है और फिर पूरे देश में सियासत शुरू हो जाती है, साजिश का जिक्र होता है। हमारे साथ कानूनी मामलों के जानकार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। विनीत जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को आप एक अधिवक्ता के तौर पर कैसे देखते हैं और इसमें क्या गुंजाइश दिखती है आपको कि देश की बेटी का सपना पूरा हो। कम से कम वो अयोग्य अगर घोषित हुई है तो उसके बाद सिल्वर मेडल के लिए जो दावा किया जा रहा है या फिर उस मामले को चैलेंज किया जा रहा है, उसमें विकल्प क्या है, ग्राउंड क्या है? देखिए अतुल जी, बहुत अच्छी अपील जो है, अगर हम बात करें तो ग्राउंड बहुत अच्छा है इस पूरे मामले में सिल्वर मेडल को लेके विनेश फोगाट की तरफ से। कारण मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्राउंड लिया गया है वो ग्राउंड बहुत वैलिड ग्राउंड है। कि देखिए, विनेश फोगाट ने जब ये तीन बाउट लगातार 6 अगस्त को लड़ी और तीनों की तीनों बाउट उसने विन किया। और उस टाइम पे उनका जो वजन था वो वजन उसी कैटेगरी का था जिस कैटेगरी में वो खेल रही थी। उस दिन कोई भी वजन 50 किलो से ज्यादा का वजन नहीं था। दूसरे दिन जब दूसरी बार जब गोल्ड मेडल की फाइट की बात हुई, जब सुबह उनका वजन किया गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा वजन किया गया, जो कि जो एग्जिस्टिंग जो क्राइटेरिया था उससे ज्यादा था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब यहाँ पे सवाल दो हैं। पहला, यहाँ पे दो पार्ट में हम इसको बांटेंगे। पहला, एक वो जब वो लड़ रही थी और 50 किलो की कैटेगरी में उन्होंने 3 फाइट्स लगातार जीती, उस टाइम पे किसी भी तरीके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो 50 किलो वेट के अंदर लड़ रही थी, उनका वेट 50 किलो से कम ही था, उससे ज्यादा नहीं था। ये बात एडमिटेड फैक्ट है, इसीलिए उनको लड़ने दिया गया। अब बात आती है उस दिन की, जिस दिन उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था, जिस दिन उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो वो वजन जो 100 ग्राम था, वजन कैसे बढ़ा और उसके पीछे कारण क्या था? अगर हम बात करें टेक्निकलिटीज की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रतिस्पर्धी जो किसी भी कैटेगरी में भाग ले रहा है, तो उसका वजन उस कैटेगरी की जो लिमिटेशन हायर लिमिट है वो उसी कैटेगरी की होती है। 50 किलो है तो 50 किलो से कम होना चाहिए या मैक्सिमम 50 किलो होना चाहिए, उससे ज्यादा होते ही वो कैटेगरी से बाहर हो जाता है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि जो जब तक ये फाइट बाउट लड़ी गई विनेश फोगाट द्वारा, वो उस कैटेगरी के अंतर्गत आती थी। ये बात बिल्कुल मानी गई है और एडमिटेड फैक्ट है। अब वो जो 100 ग्राम का जो वजन बढ़ा, वो क्या कोई नेग्लिजेंस था या कोई ऐसा किसी अपोनेंट के ऊपर, अगर हम बात करें कि फेयर गेम की अगर हम बात करें, तो जो ऑब्जेक्शन जिसकी वजह से कहा जाता है कि भाई वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका कारण क्या है कि जो लोग और प्रतिस्पर्धा जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वो सब 50 किलो कैटेगरी के होंगे, तो उससे ज्यादा का कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर इनको अयोग्य करार दिया गया। लेकिन क्या वो वजन बढ़ाने का कारण उनकी डाइट थी या कोई नेग्लिजेंस था, या फिर दूसरे अपोनेंट के ऊपर मैं कहूं कि उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, उससे ज्यादा ताकतवर दिखाना अपने आप को, ऐसी कोई कारण था? तो बिल्कुल साफ है यहाँ पे। देखिए, ऐसा अब तक विनीत जी, अब तक आपको क्या लगता है कि इन तमाम ग्राउंड के आधार पर जब विनेश का मामला कोर्ट के समक्ष होगा, सुनवाई होगी, तो उसमें सबसे मजबूत पॉइंट क्या रहेगा? क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज की बारे में एक बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मशीनें भी कई बार गड़बड़ी करती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश इस लेवल पर वो लेकर जा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मामले भी बन चुके हैं ये। तो वो कहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री की साजिश है, पेरिस उनका मित्र देश है। क्या इन चीजों का कोई आधार भी है या सिर्फ हवा में बातें हैं? लेकिन उन हवा में बातों का ग्राउंड लेवल पर कोई रोल नहीं है और उसी ग्राउंड के आधार पर कोर्ट के समक्ष बात रखी जाएगी। देखिए जी, मैं बिल्कुल ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि राजनीति इस पूरे मामले में कोई कारण है, या न था कि बात बनाई जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो विनेश फोगाट ओलंपिक खेलने ही नहीं जा सकती थी। अगर इतनी इन्फ्लुएंस की बात होती, भारत में रह के उनको सारी फैसिलिटीज दी गई, वहां पे भेजा गया। आप देखिए कि अपील के अंदर भी हरीश साल्वे जी को खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे आप मतलब सरकार के ऊपर या लोगों के ऊपर आरोप लगा के आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अब बात आती है कि भाई लीगल पॉइंट पे, एस्पेक्ट पे क्या है। तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा ग्राउंड है। कहीं से भी कोई अपोनेंट के ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन करके
किसी तरीके का एडवांटेज गेन करना यहाँ पे खिलाड़ी जो हमारी विनेश फोगाट है उनका कोई भी इरादा नहीं था। और जो उनका टर्मिनेशन किया गया है वो भी ये कारण कहीं लिखा नहीं गया है कि भाई कोई अपोनेंट के ऊपर या इन्होंने कोई मिसयूज किसी ड्रग्स का किया हो या कोई ऐसी चीज की हो, ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया वो सिर्फ वजन बढ़ने के ऊपर किया गया है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो इस कैटेगरी में थी, जब तक वो बिल्कुल क्लीन थी, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं था या कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम ज्यादा होने की बात नहीं थी, उस कैटेगरी के अंतर्गत आती थी। तो जब तक वो वहां पे थी और उस कैटेगरी के अंदर थी, तो वो जो उनका राइट है वो राइट उनको मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर ये अपील जो है, इसी आधार पर जो है ये अपील दायर की गई है। अच्छा, इसमें जांच की बात कही जा रही है, कोर्ट का फैसला क्या होगा वो तो हम देखेंगे। आपने ऐसा बताया भी कि हरीश साल्वे जो कि अपने आप में बड़ा नाम है अधिवक्ता इंटरनेशनल फोरम के, वो जब अपनी दलीलें रखेंगे तो उसमें दम होगा, इसकी तो हम उम्मीद पहले से ही पाले बैठे हैं। लेकिन जब दूसरे पहलुओं पर हम जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, जो कोच होते हैं, उनकी नेग्लिजेंस है। क्या वाकई कोई इस लेवल पर एक खिलाड़ी के साथ जाकर, वो भी तब जबकि वो फाइनल के लिए लड़ने वाली है, और तब इस तरीके की कोई नेग्लिजेंस करेगा? सवाल इससे इतर दूसरा भी है कि खुद विनेश फोगाट पूरी रात साइकिलिंग कर रही थी, अपना वजन कम करने की बात कर रही थी, और महावीर फोगाट ने कहा है कि इसकी जानकारी उन लोगों को पहले से थी, इसीलिए वो प्रयास कर रही थी। लेकिन उन तथ्यों को दरकिनार किया जा रहा, या फिर उसके पीछे कोई और राजनीति आपको दिखती है, कोई कानूनी दांवपेच दिखता है? नहीं, देखिए अभय जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं विनेश फोगाट जी का। विनेश फोगाट जी का असली वजन है वो 53 केजी है। ये बात उनके पिताजी ने भी मानी है और ये बात पूरी मीडिया में सबके सामने है। उन्होंने अपना वजन कम किया 50 केजी में लड़ने के लिए। अब जिस आदमी का जब एक एप्रोप्रिएट वजन जो लगातार उनका इतने सालों से रहा है, उससे जब आप कम पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी अकोमोडेट करती है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। अब आप बात करिए कि जिस दिन उनका वजन बढ़ा, तो आप देखिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर डाइटिशियन, इवन पीटी उषा जी भी वहां पे उनके साथ खड़ी रही। जो भी अप्रोप्रिएट था, उनके बाल तक काटे गए, उनको पूरी रात पानी कितना पिलाना है, कितना क्या करने की जरूरत है, तभी उनका वजन जो था, देखिए आप 1 किलो ज्यादा था और उसको 1 किलो को ज्यादा को 900 ग्राम तक उसको कम किया गया। तो पूरी रात सबने मेहनत की, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है ये राजनीति के लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल ग्रजेस को करने के लिए सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मेंबर, जितने भी डॉक्टर्स या जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लोग थे, उन सब ने अपनी पूरी मेहनत की कि विनेश फोगाट वहां पे खेलें। और अगर मेरे को लगता है कि अगर ऐसा कुछ करना होता तो विनय फोगाट, देखिए बिल्कुल साफ है, अगर विनय फोगाट के साथ कुछ करना होता सरकार को, तो विनय फोगाट ओलंपिक खेलने नहीं जा सकती थी। इस बात को आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है ये धारणा बनाना कि सरकार ने। विनीत जी, कई बार क्या होता है कि आप सामने से सब कुछ देख रहे होते हो और फिर भी मानना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप मानते भी हैं तो भी आप दूसरे को कैसे बताएंगे, क्योंकि राजनीति इसी का नाम है। वो कहते हैं जो हम कहते हैं वही आपको मानना है। अगर मीडिया विपक्ष की ना माने तो मीडिया खराब, अगर सत्ता पक्ष की हम आलोचना कर दें तो फिर हम उस पे टारगेट पे। तो ये राजनीति और राजनीति के कई रंग और कई स्वरूप हैं। अब मैं जरा 2-3 सवालों पर आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम विनेश फोगाट के इतिहास में अगर जाएं, इतिहास से जुड़कर भी कुछ सवाल है। कल मैं उन तथ्यों को देख रहा था कि किस आधार पर टेस्टिंग होती है, किस आधार पर ये उनका वजन नापा जाता है खिलाड़ी का। उसमें बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा मोटा पॉइंट था, बहुत मेजर पॉइंट था कि नाखून तक, आपके नाखून भी बड़े ना हो उसकी भी जांच की जाती है। तो जब एक नाखून तक की उसकी लंबाई ज्यादा ना हो, दूसरे खिलाड़ी को चोट ना लग जाए, उसका नाखून ना लग जाए कुश्ती में, इसकी जांच हो सकती है। तो वजन को लेकर ऐसी चूक आखिर कैसे हो सकती है? क्योंकि इसके पहले भी विनेश एक बार 400 ग्राम उनका वजन ज्यादा था 2016 में शायद, तब भी वो आउट हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए ये बात मैं कहूँ आपको कि चूक की नहीं है। मैं फिर वो कहूंगा, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हर आदमी के हाथ में नहीं होती। और मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो ओरिजिनल वेट है वो 53 केजी है। और जाने से पहले भी जब वो 50 केजी में आई हैं, उससे पहले भी कुछ मतलब 2 या 3 महीने पहले तक भी उनका वजन यही था। लेकिन उन्हें अपना वजन घटाया। अब घटाने के बाद आप रेगुलर, जब देखिए एक दिन में 3 बाउट उन्होंने लड़ी और तीनों को तीनों जीती। उसके बाद आपको रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं आपको फूड भी लेना होगा, पानी भी लेना होगा। और ये बात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और वहाँ पे जो डाइटिशियन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने साफ साफ कही है कि देखिए आप खिलाड़ी की रिकवरी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ उनको देना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल उनको कुछ ना दें और बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन खाना देने के बाद भी उनके ऊपर कितना वर्कआउट पूरी रात किया गया,
तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, इस तरीके की धारणा बनाना कि कोई चूक हो गई, मुझे नहीं लगता कोई चूक हुई है। ये कहिए कि एक नीति थी प्रकृति की, क्योंकि वजन और शरीर को आप उतना ही अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना कि पॉसिबल हो, और कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती। अब एक व्यक्ति जो एक दिन में 3 बाउट लड़ रहा है और तीनों की तीनों जीत रहा है, कितना एफर्ट उनको लगाना पड़ता है आप समझिए। पहलवान के लिए कितना मुश्किल होता है एक दिन में 3 बाउट लड़ना, और तीनों में पूरी जान लगा के लड़नी पड़ती है, और वो भी वो व्यक्ति जो जीत रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी के लिए जब चीजें दी जा रही थी, या जो रिकवरी के लिए जो लिया गया, चीजें लिया गया, उस समय पे उनका जो बॉडी अकोमोडेट करता है, जो रेगुलर बॉडी अकोमोडेट करता है, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल शेप में आया। और ओरिजिनल शेप में आने के बाद आप देखें कि उसको दोबारा से इतने शॉर्ट पीरियड में, मतलब 24 घंटे का वो वक्त नहीं था उनके पास पूरा, उतने कम समय में उसको दोबारा से आप जो स्ट्रक्चर आपने अपनी बॉडी का नया बनाया उसमें लाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छा काम फिर भी अपनी तरफ से सभी लोगों ने किया। इसी सवाल को मैं कोर्ट के अंदर महसूस करते हुए कि हम कोर्ट के अंदर खड़े हैं और वहां पर जिरह चल रही है, आप लोग दलील दे रहे हैं, तो जब आप इस दलील को देंगे कि जो रिस्ट्रक्चर किया गया अपनी बॉडी को, या फिर आप अपने बॉडी को शेप में नहीं ला पाए और 100 ग्राम का वजन का डिफरेंस आ गया, कोर्ट इसको पॉजिटिवली कंसीडर करेगा, या कोई और आधार होगा, कोई भावुकता का आधार होगा, कोई व्यवहारिक आधार होगा, उस आधार पे कहेगा नहीं भाई इस खिलाड़ी ने मेहनत किया है तो उसके पक्ष में फैसला है? ऐसी संभावना होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कानून की बात होगी तो कानून से ही होगी। अब कानून जो कहता है वो देखिए, इससे पहले जो कानून की मैं आपको बता दूं, इससे पहले विनेश फोगाट का जो एक अपील था वो गोल्ड मेडल बाउट लड़ने के लिए था, जो कि ऑलरेडी खारिज हो चुका है। अब वो वाला पॉइंट तो चला ही गया, क्योंकि आपने जब 100 ग्राम वजन ज्यादा हुआ, आपने अपील फाइल किया कि मुझे बाउट लड़ने दिया जाए गोल्ड मेडल का, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई और उस अपील को भी डिसमिस कर दिया गया। लेकिन ये अपील आपकी कहीं ना कहीं एडमिट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भाई इसके अंदर पॉजिटिविटी है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती या तो विनेश फोगाट की तरफ से या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से नहीं हुई है। कोई इलीगल मीन किसी तरीके से यूज नहीं किया गया, कोई ऐसा डाइट नहीं लिया गया जिससे कि किसी अपोनेंट के ऊपर एडवांटेज लिया जा सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं फेयर, अगर हम फाइट की बात करें तो इस उससे पहले, और मैं कहूंगा कि आगे भी जो डाइट लेने के बाद 100 ग्राम वजन भी बढ़ा, तो वो कोई गलत चीज नहीं थी। वो रेगुलर फूड हैबिट जो होती है या फूड जो लिया जाता है वही चीजें उन्होंने ली है। तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है इंडियन ओलंपिक अपना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई वॉयलेशन नहीं है किसी चीज का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिल्वर मेडल की जो लड़ाई है वो जरूर भारत जीतेगा। अच्छा, एक सवाल और जो कि आपके पेशे से इतर है, मेरे पेशे से भीतर है, लेकिन जीवन का हिस्सा है, और चूंकि पत्रकार के तौर पर उस पर हम लोग की भूमिका रहती है, उस पर हमारी चर्चा भी होती है, जानकारी भी रखनी होती है, और कानूनी तौर पर आप लोग भी उस पर निगाह रखते हैं, वो है राजनीति। चूंकि विनेश 1 साल पहले आंदोलन पर बैठी थी, और इस वक्त सबसे ज्यादा विनेश की चिंता विपक्षी दलों को हो रही है, खासतौर से कांग्रेस को हो रही है। बीजेपी कह रही है भाई देश की बेटी है, हम सरकार के साथ, सरकार की तरफ से हर तरफ से मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हाँ, अगर सिल्वर की लड़ाई जीती या हारी भी विनेश, तो राजनीति वाली लड़ाई से उनका कोई लेना देना तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मुद्दा चुनाव में जरूर होगा, खासतौर से हरियाणा के चुनाव। बिल्कुल अभय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है। अब मुझे लगता है कि खेल या खिलाड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको शायद राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये पूरे देश की बात है, पूरे देश के सम्मान की बात है, जिसकी लड़ाई हमारे भारत सरकार बहुत अच्छे से लड़ रही है। सबसे अच्छे हमारे काबिल जो एडवोकेट हैं उनको वहां भेजा गया है, उनको कहा गया है कि आप लड़िए। तो मुझे लगता है कि किसी तरह से कोई कमोपेशी नहीं है, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई और पार्टी हो, अगर किसी भी खिलाड़ी को लेकर, जैसा पहले हमने देखा भी कई चीजें चलती रही, तो अगर किसी खिलाड़ी को आगे रख के आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी का काम देश का सम्मान बढ़ाना है, विपक्ष का काम भी देश का सम्मान बढ़ाना होना चाहिए। ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं, मैं न्यूज पढ़ रहा था, अभय जी आपने भी देखा होगा, अल जजीरा, CNN, आप देखिए किस तरह की रिपोर्टिंग उन लोगों ने की है। उन लोगों ने भारत सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत से एलिगेशन लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहें हम उन लोगों को जिनका हमारे देश की पूरी खिलाड़ियों को किस तरीके से हमने यहाँ फैसिलिटेट किया, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल करने की कोशिश की जा रही है चुनावों को, जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या कोई और चुनाव हो। तो मुझे लगता है बहुत गलत है, और हमारे देश की बात है, देश और ये देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कि कितनी चिंता हो गई अचानक से सबको हमारे देश के एक खिलाड़ी की।
उसके विपरीत आप देखिए कि नीरज चोपड़ा जीतते हैं सिल्वर और पाकिस्तान का खिलाड़ी जीतता है, तो हमारे देश के अंदर भी तारीफ होती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, और दोनों का हक बनता है जो उन्होंने प्रदर्शन किया उस आधार पर उनको मेडल मिला। लेकिन उसी के विपरीत अल जजीरा से लेकर न जाने कौन कौन से इंटरनेशनल चैनल इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे देश के अंदर भी किस तरीके की चर्चा है वो भी अपने आप में एक मुजाहिरा ही है। तो इससे पता चलता है कि खिलाड़ी और खेल में भी राजनीति कैसे घुस जाती है, घुसाई जाती है, या उसके नाम पर कि खिलाड़ी के साथ हम खड़े हैं, खिलाड़ी के दर्द में हम खड़े हैं, कुछ लोग सत्ता में अपनी हकदारी चाहते हैं, और वो खासतौर से हमारे देश में, इस हरियाणा प्रदेश में और ज्यादा दिखाई दे रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जी। तो विनीत जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि काउंट तो हमारे पास मजबूत है, लेकिन कोर्ट कई बार तथ्यों के आधार पर ये अपने फैसले देती है। अब देखना होगा कि जब इन तथ्यों पर जाएंगे हरीश साल्वे कोर्ट के अंदर, तो वहां से नतीजा क्या निकलता है। नमस्कार।